अगर आप चाहते हैं कि मौलाना की तकरीर दिलो दिमाग, हदीस और कुरान और आज के वक्त और हालात और पुरफितन माहौल के मुताबिक हो, तो अदब एहतराम के साथ तशरीफ रखें। आज हम मुसलमान भाई छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं, और आज हम मुसलमानों को छोटी छोटी बातों में लोगों ने उलझा कर रख दिया है। ये हराम वो हराम। आज मैं अपनी तकरीर में बड़ी बातें भी बयान करूंगा और उन छोटी छोटी बातों को भी आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा जिस पर लोग शिर्क का फतवा और हराम का फतवा लगा रहे हैं और कहते हैं कि हदीसों से साबित नहीं है। लोग कहते हैं कि कब्र पर आजान देना हदीस से साबित नहीं है। आज आपका मौलाना रब्बानी ऐसी हदीस सुनाएगा कि तबीयत मचल जाएगी। हदीस से आजान का सबूत है, कब्र पर आजान देना हदीस से साबित है। दूसरी बात, लोग कहते हैं बुजुर्गों के मजार पर जाना शिर्क है, माँ बाप की कब्र पर जाना सही नहीं है। कब्र पर जाना शिर्क है, चाहे वो माँ बाप की कब्र हो, चाहे बुजुर्गाने दीन की कब्र हो। मौलाना रब्बानी हदीस से साबित करेगा कि अल्लाह वाले की कब्र पर भी जाना हदीस से साबित, और माँ बाप की कब्र पर भी जाना हदीस से साबित। तीसरी बात इधर देखिए, मरने के बाद ईसाले सवाब करना, मरने वाले को कुरान का सवाब पहुंचाना, खाना का सवाब पहुंचाना, पानी का सवाब पहुंचाना, यह भी हदीस से साबित है। इंशाअल्लाह वो भी हदीस सामने पे मैं बयान करने की कोशिश करूंगा। हम लोग खाना सामने रख करके फातिया करते हैं तो लोगों का कलेजा फटने लगता है, कहता कहां हदीस से साबित है। अबे पगला, हदीस से सब साबित है। अब तुम जाहिल हो तो मैं क्या करूं, तुम हदीस नहीं पढ़ते हो तो मैं क्या करूं। हदीस से सब साबित है। ये कोई हमारी नई इजाद नहीं है, और अगर इजाद भी है तो गलत चीज का इजाद नहीं है, सही चीज का इजाद है। ये सारी बातें आपका मौलाना रब्बानी बयान करने की कोशिश करेगा। आप जाइएगा तो बड़ी कीमती कीमती बातें लेकर जाइएगा, बशर्ते कि मेरी तकरीर के दौरान कोई उठक बैठक ना करे। सुबह का वक्त है, ऐसे वक्त में मेरी तकरीर आप करा रहे हैं जब मजमा पर सुस्ती तारी हो जाती है। मजमे पे एक बोलो सोने का गलबा होता है, लेकिन आप फिर भी तशरीफ फरमा है। मैं आपकी कद्र करता हूं, और बाबू थोड़ी सी आवाज बढ़ जाए तो बढ़ा दीजिए। ये हमारे नौशाद भाई हैं, सब इनको जानते हैं, सारे उलमा शोरा जानते हैं। मौलाना रब्बानी को ये 12 साल की उम्र से जानते हैं। जिस वक्त मैं 12 साल की उम्र में तकरीर करता था वो कैसेट भी इनके पास मौजूद थी, लेकिन आज 12 साल की तकरीर की कैसेट को इन्होंने लगभग 20 साल पहले उड़ा दिया, जब मैं मैदान खिताबत में पूरे तौर पे उतर आया। वरना मैंने 12 साल पहले जो तकरीर किया था बचपन में, वो तकरीर की कैसेट भी इनके पास मौजूद थी। बहरहाल आप तशरीफ रखें, मौलाना रब्बानी आपके सामने हाजिर है। हमारे उलमा तशरीफ फरमा है, और हमारे साथी मुकर्रम मुहिब गिरामी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती उवैस साहब किबला, जो मेरे हम सबक साथी एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कमरे में माशाअल्लाह रहना सहना पढ़ना लिखना, मेरे हम क्लास साथी हैं। बड़े नेक और शरीफ साथी और बड़े ज़हीन साथी है मुफ्ती उवैस साहब, जो आपके इलाके की शान और जान है, वो भी तशरीफ फरमा है। आप अदब से तशरीफ रखिए, हजरत की जियारत कीजिए, मौलाना को समाअत कीजिए। आइए सबसे पहले खुलूस और मोहब्बत के साथ हम और आप मिलकर दोनों जहां के दाता को आका मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक मुख्तार सैयद अबरार व अखियार मुस्तफा जानी रहमत शमे बज़्मे हिदायत नौ शही बज़्मे जन्नत गुले बाग़े रिसालत अर्श की ज़ेबो ज़ीनत फर्श की तीबो नुज़हत, जिनकी शान इन्ना आतीना कल कौसर शाफ़े बशर साक़ी कौसर हुज़ूर ताजदार मदीना राहते क़ल्बो सीना, कायनात की शान मोमिनों की जान यानी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा झूम झूम कर दरूद शरीफ का नजराना बाबाज़े बुलंद पेश करे, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। आप जाइए बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। तो तकरीर के दौरान कोई उठेगा
उठने बैठने का नाम नहीं। अदब से बिल्कुल बैठ जाइए और पूरी तकरीर सुनकर यहां से जाइए ताकि कुछ लेकर जाइए। आपका मौलाना रब्बानी बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ बोलने की कोशिश करेगा। अगर कोई उठता है तो बाजू पकड़ के बैठाइए। शेर सुनिए, शायर लिखता है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद अबर पैदा। और ये भी शेर सुनिए, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये भी शेर सुनिए, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मेरे बच्चे, मेरी प्यारी माँ बहन, मेरे बुजुर्ग हजरात, बिल्कुल मौलाना को आप दिल से सुनो। आखिरी वक्त है, सुस्ती की कैफियत तारी है, मौलाना भी थके हुए हैं। आप चाहते हैं कि सही अंदाज में तकरीर हो तो बिल्कुल अदब से बैठो। अभी मैंने जिस आयत को मौजू बनाया, अल्लाह ताला का इरशाद पाक, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक तमाम दीनों में सबसे बेहतर दीन, सबसे सुथरा दीन, सबसे उम्दा दीन, सबसे पाक और साफ शफाफ दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। अगर इतनी बात समझ में आ गई तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरी तरफ देखो, इस्लाम तो खुद बेहतर है, तुमको भी बेहतर बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, तुमको भी अच्छा बनाना चाहता है। इस्लाम खुद साफ मजहब है, तुमको साफ सुथरा बनाना चाहता है। इस्लाम खुद पाक मजहब है, तुमको भी पाक और साफ बनाना चाहता है। इस्लाम खुद अच्छा है, तुमको भी अच्छा बनाना चाहता है। ऐ मुसलमान, कब तक लड़ते रहोगे, कब तक झगड़ते रहोगे? सारी दुनिया कहां से कहां चली गई, लेकिन आज हमारा मुसलमान भाई छोटी छोटी बातों में उलझा हुआ है, छोटी छोटी बातों में लड़ रहा है। हम भी कहते हैं कि कब्र पर आजान देना फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं हराम भी नहीं है। जो मौलवी हराम कहता है वो अबू जहल है, अबू जहल, जाहिल है, जाहिल। इसलिए उसको कहिए कि हदीस की किताब फिर से पढ़ो। हम भी कहते हैं कि बुजुर्गों के मजार पर जाना जरूरी नहीं है, माँ बाप की कब्र पर जाना जरूरी नहीं है, लेकिन हम ये भी कहते हैं हराम भी नहीं है। जो मौलवी से हराम कहता है उसे कह दो तुम अबू जहल हो, फिर से हदीस पढ़ो और हराम का फतवा मत लगाओ। इधर देखो, सामने खाना रखकर फातिहा करना, ये याद रखो, हम कहते हैं फर्ज वाजिब नहीं है, जरूरी नहीं है, मगर हम ये भी कहते हैं कि हराम भी नहीं है। अगर कोई कहता हराम तो कहो कि सबूत पेश करो, क्या हमने भांग मिलाया, क्या हमने गांजा मिलाया, क्या हमने उसमें नशेली चीज मिलाया, तुमने हराम का फतवा क्यों लगाया? अल्लाह का कलाम मैंने पढ़ा है, अल्लाह का कलाम पढ़ने से खाने की शान घटती नहीं है बल्कि खाने की शान बढ़ती है। तो जो कहे हराम वो अबू जहल जाहिल है, जाहिल, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, आपको लड़ाना चाहता है, आपको छोटी छोटी बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है और सुन्नियत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। कान खोलकर सुन लो, हम सुन्नियों का हर तरीका हदीस और कुरान के मुताबिक है, लेकिन बेईमानों का हर तरीका, इधर देख, ये हदीस और कुरान के खिलाफ है। इनकी नमाज भी हदीस और कुरान के खिलाफ, इनके रोजे भी हदीस और कुरान के खिलाफ, इनका हर तरीका हदीस और कुरान के खिलाफ है, लेकिन हम सुन्नियों का हर तरीका हदीस और कुरान के मुताबिक है। ये मत समझना कि सुन्नी लोग नए हैं, नए हम नहीं है। हमारा कोई नया कानून नहीं है, हमारा कोई नया मिशन नहीं है, हमारा कोई नया अकीदा नहीं है। इस्लाम मजहब नकल होकर हम तक पहुंचा है। नबी ने सहाबा को दिया, सहाबा ने ताबईन को दिया, ताबईन ने तबे ताबईन को दिया, तबे ताबईन ने इमाम मुस्तहिदीन को दिया, इमाम मुस्तहिदीन ने बुजुर्गान दीन को दिया, बुजुर्गान दीन ने दुनिया के कोने कोने में
इस्लाम का झंडा लहराया, बुजुर्गान दीन ने दुनिया के कोने कोने में हदीस और कुरान को फैलाया। तो ऐ मुसलमान, जिन बुजुर्गों ने तुम्हारे बाप दादा को कलमा पढ़ाया, जिन बुजुर्गों ने तुमको हदीस ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने तुम्हें कुरान ला कर दिया, जिन बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया, ये सारे बुजुर्गान दीन सुन्नी है। उनका वही तरीका है जो हम सुन्नियों का तरीका है, उनका वही अकीदा है जो हम सुन्नियों का अकीदा है। तुम बदलते क्यों जा रहे हो? तुम लड़ते क्यों जा रहे हो? आपस में बर्बाद क्यों हो रहे हो? दरूद शरीफ पढ़िए, दरूद शरीफ पढ़िए। बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। ये एक तो आखिरी वक्त है। बहरहाल आप ये बताइए, मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो, समझ में आ रही है? समझ में आ रही है तो बिल्कुल अदब से बैठिए। लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। आपका मौलाना रब्बानी आपको लड़ाने नहीं आया है, आपको समझाने आया है। मेरी तरफ देखो, इंशाअल्लाह बिल्कुल अदब से बैठो और पूरी तकरीर सुनकर जाओ। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं? इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। पहले मैं अपनी तकरीर का आगाज एक हदीस से करता हूं। इंशाअल्लाह आपका मौलाना रब्बानी हर तरह की बातें इसमें बयान करने की कोशिश करेगा, लेकिन लाइट ने आपको डिस्टर्ब किया है और जनरेटर भी आपको डिस्टर्ब कर रहा है। अब आप खुद फैसला कीजिए कि मौलाना की तकरीर कैसे हो सकती है। पूरा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो बच्चों, आप भी सुनो। यही सब है। मौलाना को 1 घंटा स्टेज पर बैठाया है, 1 घंटा स्टेज पर बैठा करके मेरा नंबर आ रहा है। मैं 10 मिनट बैठता हूं, फिर तकरीर होती है। अब आप खुद फैसला करें, ये सब डिस्टर्ब हो रहा है। बहरहाल अदब से बैठे। इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। हदीस सुनना चाहते हो तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो बच्चों, आप भी सुनो। जवानों, आप भी सुनो। हमारी माँ बहनों, आप भी सुनो। हवाला नोट करो, तिर्मिज़ी शरीफ जिल्द सानी बाबुल अमसाल सफा नंबर 113 पर ये हदीस मौजूद है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खरज अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्नी रअयतु फ़िल मनाम कान्ना जिब्राईल इंदा रासी व मीकाईल इंदा रिजली यक़ूलु अहदुहुमा लिसाहिबिही इज़रिब लहू मसला फ़क़ाल इस्मा समियत उज़्नुका वाक़िल अक़ला क़ल्बुका इन्नमा मसलुका व मसलु उम्मतिका कमसलि मलिकिन इत्तख़ज़ा दारा सुम्मा बना फ़ीहा बैता सुम्मा जअला फ़ीहा माइदा सुम्मा बासा रसूला यदउन नासा इला तामिही फमिनहुम मन अजाब रसूला व मिनहुम मन तरकहु फल्लाहु हुवल मलिक वद्दारु हुवल इस्लाम वल बैतु वल जन्नह व अंत या मुहम्मद रसूल फमन अजाबका दखल अल इस्लाम दखल अल जन्नह व मन दखल अल जन्नता अकला मा फीहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आप हमें डिस्टर्ब करेंगे तो तकरीर नहीं हो पाएगी। पंखे की हवा आप अपनी तरफ रखें, मेरी तरफ रखने की कोई जरूरत नहीं है, इससे आवाज डिस्टर्ब होती है। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, गौर से सुनो। हजरते जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं कि एक दफा मेरे सरकार सहाबा के दरमियान तशरीफ लाए और इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? सुनिए। सरकार ने इरशाद फरमाया, ओ सहाबा, आज मैंने ख्वाब में देखा है कि हजरत जिब्रील मेरे सर के पास और हजरत मीकाईल मेरे पांवों के पास बैठे हुए हैं और आपस में कह रहे हैं
इज़रिब लहू मसला, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो, मोहम्मद की कोई मिसाल तो बयान करो। सरकार आराम फरमा है, सरकार बिस्तर पे लेटे हुए हैं, जिब्रील फरमा रहे हैं या रसूल अल्लाह, आपकी मिसाल, आपके उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया, अपने एक आदमी को भेजा, जाओ लोगों को बुला कर लाओ खाना खा ले। तो जिन लोगों ने दावत कबूल किया आकर खाना खाए, और जिन लोगों ने कबूल नहीं किया खाना नहीं खाए। या रसूल अल्लाह, बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है, आप खुदा के रसूल है। आपने लोगों से फरमाया नमाज पढ़ो, आपने फरमाया रोजे रखो, आपने फरमाया हज करो, आपने फरमाया ज़कात दो। या रसूल अल्लाह, जिसने आपकी दावत को कबूल कर लिया वो इस्लाम में दाखिल हो गया, और जो इस्लाम में दाखिल हो गया वो जन्नत में दाखिल हो गया, और जो जन्नत में दाखिल हो गया जन्नत का ऐशो आराम उनको मिलेगा। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इजाजत है? ये बताइए मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है? अरे बोलो समझ में आ रही है? आ रही है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हाथ नीचे करो। नबी से जिब्रील ने क्या कहा? सरकार आपकी मिसाल, आपकी उम्मत की मिसाल उस बादशाह की तरह है जिसने एक हवेली बनाई, हवेली में घर बनाया, घर में दस्तरखान बिछवाया, दस्तरखान पे खाना लगवाया, और अपने आदमी को भेजा, जाओ लोगों से कह दो बादशाह की तरफ से दावत है। तो जिसने बादशाह की दावत को कबूल किया आकर खाना खाया, और जिसने बादशाह की दावत को कबूल नहीं किया खाना नहीं खाया। सरकार बिल्कुल इसी तरह अल्लाह बादशाह है, इस्लाम हवेली है, मकान जन्नत है, और आप खुदा के पैगंबर है, पैगंबर। तो जिन लोगों ने आपकी दावत को कबूल किया वही इस्लाम में दाखिल हुआ, और जो इस्लाम में दाखिल हुआ वही जन्नत में दाखिल हुआ, और जो जन्नत में दाखिल हुआ वही जन्नत की नेमतों का मजा पाएगा, जन्नत का ऐशो आराम पाएगा। ऐ मुसलमान, लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। हम पर नमाज फर्ज है, जोर से बोल, हम पर रोजा फर्ज है, हम पर हज फर्ज है, हम पर ज़कात फर्ज है, कब्र पर आजान देना फर्ज नहीं है। इधर देख, मिलाद मनाना फर्ज नहीं है, सामने मिठाई रखकर फातिया करना फर्ज नहीं है, लेकिन हराम भी नहीं है। अगर कोई हराम कहता है तो वो पागल है, पागल। हम सुन्नी यही कहते हैं कि नमाज पहले जरूरी है, रोजा पहले जरूरी है, हज व ज़कात पहले जरूरी है, बाद में कब्र पर आजान दो, बाद में बुजुर्गों के मजार पर जाओ, बाद में माँ बाप की कब्र पर जाओ, बाद में सामने रखकर फातिया करो। पहले फर्ज अदा करो, बाद में मुस्तहब्बात अदा करो। लेकिन आज मुसलमानों को लोगों ने तोड़ कर रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है। लड़ने का वक्त नहीं है। गौर से सुन लो, रब्बे करीम इरशाद फरमाता है, ऐ बंदो सुन लो, आसमान तेरे लिए, जमीन तेरे लिए, पेड़ पौधे तेरे लिए, चांद सितारे तेरे लिए, ये जर्रा जर्रा तेरे लिए, ये सारा आलम तेरे लिए। ऐ बंदो सब तेरे लिए, मगर याद रखना तू है मेरे लिए। लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। अपनी मस्जिद को भी आबाद रखो, अपने दिल को भी आबाद रखो, अपने घर को भी आबाद रखो। मस्जिद आबाद होती है इबादत से, दिल आबाद होता है अल्लाह रसूल की मोहब्बत से, और घर आबाद होता है कुरान की तिलावत से। जिसका तीनों आबाद वही आबाद है।
और जिसका दीनों आबाद नहीं वो यहां भी बर्बाद वहां भी बर्बाद है। ये बताइए कि मेरी गुफ्तगू समझ में आ रही है बाबू लोग? अगर समझ में आ रही है तो एक और हदीस सुनिए, फिर लाइन से मैं सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं सुनाऊंगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और आवाज दबाइए नहीं। आपका माइक अच्छा है, थोड़ा आवाज खोलिए ताकि मुझको ताकत ना लगे बोलने में और मैं कुछ देर आपके सामने सही अंदाज में तकरीर कर सकूं। माशाअल्लाह, आवाज खोल कर रखिए। इजाजत है बाबू लोग? तो पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हमारे चचा मियाँ को बैठाइए, जल्दी बैठाइए। तकरीर के दौरान उठक बैठक ना करे, गौर से सुन लो, हदीस पाक सुनो, तबीयत मचल जाएगी, दिल बाग बाग होगा। तिरमिज़ी शरीफ जिल्दे सानी बाबुल फितन सफा नंबर 43 की हदीस सुनो। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा फ़अलत उम्मती खमसता अशरा खसलत हल्ल बिहल बला क़ील वमा हिया या रसूल अल्लाह फ़क़ाल इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा वअतार रजुलु ज़ौजतहु वअक़ा उम्महु वबर्र सदीक़हु वजफ़ा अबा वरतफ़ातिल अस्मातु फिल मसाजिद वकान ज़ईमुल क़ौमी अरज़लहुम व उक्रिमर रजुलु अन खौफ़ि शर्रि वशुरबतिल खुबूर वलुबिसल हरीर वत्तखज़तिल क़ैनात वल मआज़िफ वलअना आखिरु हाज़िहिल उम्मत अव्वलहा। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है। बाबू को जल्दी बैठाओ, बाबू जल्दी बैठ जा बेटा। मौलाना की तकरीर सुनो, सलाम पढ़ो, हजरत से दुआएं लो, फिर जाओ। इजाजत है? जल्दी बोलो इजाजत है। मेरी तरफ देखो, बड़ी शानदार हदीस मैंने सुनाई। मौला अली फरमाते हैं, कौन फरमाते हैं? जल्दी बोलो। मौला अली क्या फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी। कितनी खराबियां? जोर से बोलो। जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां पैदा हो जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी। मुसलमान परेशान रहेगा, मुसलमान बर्बाद होगा, मुसलमान तबाह बर्बाद होगा, मुसलमान जलील होगा। सहाबा ने पूछा, सरकार वो 15 बुराइयां क्या है, 15 खराबियां क्या है? तो नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मग़नमु दुबला वल अमानतु मग़नमा वज़्ज़कातु मग़रमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे और किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, माँ को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की ताजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को मोहल्ले का सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाए, लौंडियों से डांस करवाए, दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए लोग उनको गालियां दे, लोग उनको बुरा भला कहे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में पैदा हो गई, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। बताओ, पैगंबर ने जो फरमाया वो आज हो रहा है कि नहीं? अरे बोलो हो रहा है? अरे बोलो, हाथ उठाकर बोलो हो रहा है? आज 15 खराबियां हमारे अंदर है कि नहीं? बाबू को जगाओ, ये कुर्सी पर बैठे हुए जो सो रहे हैं इनको जगाओ, अरे उनको जगाओ, मेरे सामने जो दाढ़ी वाले हैं बेचारे, इधर देख। बताओ, पैगंबर ने फरमाया कि 15 खराबियां जिस दिन मेरी उम्मत में होगी, मेरी उम्मत तबाह बर्बाद हो जाएगी, मेरी उम्मत को बचाने वाला कोई नहीं होगा।
मेरी उम्मत उस वक्त बचेगी जब तौबा करेगी। जोर से बोलो, जब तौबा करेगी, रब से अपने गलतियों पे शर्मसार होगी, माफी मांगेगी, तब जाकर के छुटकारा मिलेगा। ऐ हमारे बच्चों, गौर करो, तुम मुसलमान के बच्चे हो, तुम मुसलमान बनकर रहो और जैसा नबी ने कहा वैसा करो। अपने नबी की जिंदगी को अपनी जिंदगी के लिए बोलो नमूना समझो। क्या समझो? जोर से बोलो, नमूना समझो। इधर देखो, आज हमारा मुसलमान भाई, कसम खुदा बड़े सदमे के साथ हमें कहना पड़ रहा है, मुसलमान हैं लेकिन पहचान में नहीं आ रहे हैं कि ये हमारे भाई हैं। आज हमें बड़ा सदमा होता है। आज हम ट्रेनों में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, जब सफर में होते हैं, मुसलमान बच्चे के कान में हिजड़े की तरह बाली देखते हैं। इधर देखिए, मुसलमान बच्चे के हाथ में काफिरों की तरह कड़ा देखते हैं, मुसलमान बच्चे के हाथ में धागा देखते हैं तो शर्मिंदगी होती है। ये मुसलमान को क्या हो गया है? एक बच्चे के हाथ में मैंने जंजीर देखी। मैंने ट्रेन में पूछा, बेटा जंजीर क्यों पहने हुआ है? कहता हजरत खूबसूरती के लिए। मैंने कहा, बे पगला, मुसलमान का बच्चा जंजीर पहनने से खूबसूरत नहीं लगता, कान में बाली पहनने से खूबसूरत नहीं लगता, हाथ में कड़ा पहनने से खूबसूरत नहीं लगता। मुसलमान का बच्चा उस वक्त ज्यादा खूबसूरत लगता है जब 5 वक्त नमाजी बन जाया करता है। मुसलमान का बच्चा उस वक्त ज्यादा खूबसूरत लगता है जब मुसलमान का बच्चा अपने नबी का सच्चा पक्का गुलाम बन जाया करता है। मुसलमान का बच्चा उस वक्त ज्यादा खूबसूरत लगता है जब सर पे टोपी, बदन में इस्लामी लिबास और चेहरे पे एक मुझदारी रख लेता है तो चांद की तरह लगता है, बोलो सितारे की तरह चमकता है। बशर्ते के मुसलमान का बच्चा बोलो अपने इस्लाम पे चले। मसला सुनते चलो, मुफ्ती साहब तशरीफ फरमा है, इजाजत है? जोर से बोलो। अगर कोई बच्चा कान में बाली पहनता है, इधर देख, तो उससे कहो बाली पहनना हराम। क्या है? जोर से बोलो। कान में बाली पहनना मर्दों के लिए हराम, हाथ में कड़ा पहनना हराम, चाहे अजमेर का धागा हो चाहे मदीने का धागा हो, हाथ में बांधना हराम। ये अजमेर में जितने भी खादिम लोग हैं, याद रखिए, ये इनकी कमाई और बिजनेस है। ये इस्लाम को बदनाम करना चाहते हैं, सुन्नियत को बदनाम करना चाहते हैं। ऐ अजमेर जाने वालों, गरीब नवाज के रोजे पर जरूर जाओ, लेकिन वहां अगर कोई खादिम तुमको हाथ में धागा बांधने के लिए दे तो खबरदार धागा मत बांधना। अगर धागा ले लिए हो तो घर में चुपचाप कहीं पे हिफाजत की जगह पर तबर्रुक के तौर पर रख दो। अगर पहनना है तो गले में पहनो, लेकिन हाथ में बांधना हराम। जोर से बोलो, हाथ में धागा बांधना हराम, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। हाथ में कड़ा पहनना हराम, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। कान में बाली पहनना हराम, क्योंकि ये काफिरों का तरीका है। मुसलमान काफिरों के तरीके पर नहीं चलेगा। मुसलमान तो वो है जो कुरान के तरीके पर चलेगा, हदीस के तरीके पर चलेगा, जो पैगंबर ने फरमा दिया है वो तरीका अपनाएगा। लड़ने का वक्त नहीं है, समझने का वक्त है। अपनी सुन्नियत को बदनाम मत करो, अपनी सुन्नियत को कमजोर मत करो। इधर देख, नमाज पहले पढ़ो, रोजा पहले रखो, हज पहले करो, ज़कात बाद में दो। रही बात कब्र पर आजान देना तो जायज है, दे सकते हैं, हराम नहीं है। अगर कोई हराम कहता है तो पागल है, पागल। इधर देखो, अब हदीस लाइन से सुनते जाओ। इजाजत है तो मैं सुनाऊं? इजाजत है? जोर से बोले इजाजत है। लेकिन ऐसे नहीं सुनाएगा मौलाना रब्बानी। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह।
और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हवाला नोट करो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो इस्बात अज़ाबिल कब्र सफ़ा नंबर 26 पर ये हदीस मौजूद है। अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खरजना मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला साद इब्न माज हीन तुवफ़िया फलम्मा सल्ला अलैहि रसूलुल्लाह व वुज़िया फी क़ब्री सुम्मा सुफ़िया अलैहि सब्बह रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बरा रसूलुल्लाह फकब्बरना फक़ीला या रसूलल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता फक़ाला अलैहि सलाम लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फर्रजहु अल्लाह। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। बहुत खींच रहा है नौशाद साहब, बहुत खींच रहा माइक आपका, इतना खींच रहा है कि मौलाना जल्दी पीछे हटते नहीं है। अब आप कैसेट करने के चक्कर में मुझे खिंचवा दे तो अलग चीज है। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बच्चे को बैठाइए, ये हमारे भाई जल्दी बैठ जाइए, जल्दी बैठिए। मौलाना बड़ी कीमती गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सुनिए जो हदीस अभी मैंने सुनाई मिशकात शरीफ, जोर से बोलो मिशकात शरीफ पहली जिल्द, बोलो इस्बाते अज़ाबे कब्र का बयान सफ़ा नंबर 26, गलत साबित करने पर 1 लाख रुपए का इनाम। अगर किसी ने इस हदीस को गलत साबित किया तो कितना इनाम दिया जाएगा? जोर से बोलो 1 लाख रुपए। और अगर गलत नहीं है तो लोगों से कहिए कि लड़ाओ मत, मुसलमानों को मिलजुल कर रहने दो, तौबा करो तौबा, और मुसलमानों को बर्बाद मत करो। अभी मैंने जो हदीस सुनाई मतलब सुनिए, इजाजत है, जोर से बोले इजाजत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, गौर से सुनिए, हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, क्या कर रहे हैं? अरे बोलो क्या कर रहे हैं? इजाजत है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया तो मेरे नबी जनाजे में तशरीफ ले गए। जल्दी बोलो, मेरे नबी कहां ले गए? जनाजे में तशरीफ ले गए। किनका इंतकाल हो गया? नाम याद करो, साद बिन मुआज। क्या नाम था? जल्दी बोलो, साद बिन मुआज रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब इंतकाल हो गया तो मेरे नबी जनाजे में तशरीफ ले गए। ये बार बार खड़ा हो रहा है, इसको बैठाओ, तुमने मजाक समझ रखा है। इजाजत है, जोर से बोलो इजाजत है। चाय पिलानी है, जाकर बाहर से पिलाओ। एक तो आखिरी वक्त में मौलाना को बुलवा रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, कभी लाइट कट रही है, कभी कोई इधर जा रहा है। इस तरह से मेरी तकरीर नहीं होती है। आप अदब से बैठिए, मैं दिल गुर्दा आपको दे रहा हूं, पसीना बहा रहा हूं, मेरी कद्र कीजिए। इजाजत है तो हदीस का तर्जमा करूं। इजाजत, जोर से बोलो। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि साद बिन मुआज का जब इंतकाल हो गया तो मेरे नबी जनाजे में गए। कहां गए? जल्दी बोलो, उनके जनाजे में गए। तो सिर्फ नबी नहीं गए, हजरत जाबिर कहते हैं हम लोग भी जनाजे में, हम लोग भी नबी के साथ हम लोग भी जनाजे में शरीक हुए। मैंने अपनी आंखों से क्या देखा, मेरे सरकार ने जनाजे की नमाज पढ़ाई। क्या पढ़ाई? जोर से बोलो। मेरे सरकार ने जनाजे की नमाज पढ़ाई, उनको कब्र में उतारा गया, लोगों ने मिट्टी दिया। जब मिट्टी दे दी गई, मिट्टी बराबर हो गई तो मेरे नबी वहां से गए नहीं, वहां से चले नहीं, बहुत देर तक खड़े रहे और क्या करते रहे? सुनिए, सब्बहा रसूलुल्लाह फसब्बहना तवीला सुम्मा कब्बरा रसूलुल्लाह फकब्बरना। अल्लाह के
रसूल बहुत देर तक कब्र पर खड़े होकर सुभान अल्लाह पढ़ते रहे। अल्लाहु अकबर कब्र पर खड़े होकर कहते रहे। हजरत जाबिर कहते हैं कि जब नबी ने सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया तो हम लोगों ने भी पढ़ना शुरू कर दिया। जब नबी ने अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया तो हम लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया। बहुत देर तक अल्लाहु अकबर कहते रहे, सुभान अल्लाह कहते रहे। जब वहां से चलने लगे तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह लिमा सब्बहता सुम्मा कब्बरता, या रसूल अल्लाह आपने तस्बीह क्यों पढ़ी, आपने अल्लाहु अकबर कब्र पर क्यों कहा, क्या वजह है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, लक़द तज़ायक़ा अला हाज़ल अब्दि सालिह क़ब्रुहु हत्ता फ़र्रजहुल्लाह। नबी ने फरमाया, ओ सहाबा, ये बंदा बड़ा नेक था, बड़ा शरीफ था, मगर कुछ कमी थी। जब तुम लोग मिट्टी दे रहे थे तो मैं ये मंजर देख रहा था, इनके कब्र का दोनों हिस्सा आपस में मिला जा रहा था, इनकी कब्र सटी जा रही थी। मुझको रहम आ गया, मैंने अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसकी बरकत से इसकी कब्र को कुशादा कर दिया। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बाबू लोग, इस हदीस को कोई गलत साबित करे तो 1 लाख का इनाम। कितने का इनाम? जोर से बोलो। 1 लाख। इधर देखिए, सहाबा ने पूछा, सरकार आपने अल्लाहु अकबर कब्र पर क्यों कहा? सुभान अल्लाह क्यों कहा? वो भी थोड़ी देर नहीं, बहुत देर तक। जोर से बोलो, बहुत देर तक। तो नबी ने कहा, सहाबा, ये बंदा बड़ा नेक था, शरीफ था, लेकिन कुछ कमी थी जिसकी वजह से इनकी कब्र का दोनों हिस्सा मिला जा रहा था, सटा जा रहा था, इनकी कब्र तंग होती जा रही थी। मुझको रहम आ गया कि कहीं ये पिस न जाए, कहीं ये गेहूं की तरह पिस न जाए। मैंने अल्लाहु अकबर कहना शुरू कर दिया, सुभान अल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने इसकी बरकत से इसकी कब्र को कुशादा फरमा दिया। अब बताओ, हम हदीस की माने कि बहकाने वाले खबीस की माने? आजकल लोग कहता हराम है, इनसे पूछिए हराम क्यों है? क्या अल्लाह का नाम लेना हराम है? अरे जोर से बोल, हराम क्यों है? क्या अल्लाह का नाम लेना हराम है? हराम उस वक्त होता, इसको बैठाइए, हराम उस वक्त होता जब कब्र पर हम ढोल बजाए होते, कब्र पर नाच करवाए होते, कब्र पर ऑर्केस्ट्रा करवाए होते, कब्र पर गाना बजाए होते, तब हराम तुम कहते। लेकिन कब्र पर हमने अल्लाह का नाम लिया है, और अल्लाह का नाम अगर जंगल में ले लिया जाए तो जंगल भी मंगल बन जाया करता है। अल्लाह का नाम बोलो, जहां ले लिया जाए वहां रहमत बरसती है। तुम कैसे कह दिए कि हराम? तुमसे बड़ा अबू जहल कौन होगा? तुमसे बड़ा मरदूद कौन होगा? तुमसे बड़ा मुसलमानों का लुटेरा कौन होगा? मुसलमानों को बर्बाद करने वाला कौन होगा? ये लोग कहते हैं कि नमाज का वक्त नहीं है, कब्र पर कोई नमाज नहीं है, इसीलिए आजान देना शिर्क है। इनसे कहिए कि सिर्फ आजान नमाज के लिए नहीं दी जाती, बहुत सारी चीजों के लिए दी जाती है। इधर देखिए, नबी ने इरशाद फरमाया कि जब आंधियां चले तो आजान दिया करो, जब मुसीबत आए तो आजान दिया करो, जब तूफान आए तो आजान दिया करो, जब घर में बच्चा बच्ची पैदा हो तो आजान दिया करो, क्योंकि आजान देने से बलाएं दूर होती है और रहमत की बरसात होती है।
बात समझ में आ रही है? कब्र पर आजान देने से 3 फायदा। हाथ उठाकर बोलो बाबू लोग, क्या फायदा? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो, क्या फायदा? बोलो इधर ये बताइए, रूह निकलकर अमेरिका चली गई या वहां पर है? अरे बोलो, मरने वाले की रूह निकलकर अमेरिका भाग गई है या अभी कब्र में उनके सर के पास रूह मौजूद है? रूह अभी सर के पास मौजूद है। गौर से सुनिए, मरने वाले को 3 फायदा, अजान देने से मरने वाले को 3 फायदा। एक फायदा ये कि सुनिए, जवाब देने में आसानियां होती है। जब आप आजान देते हैं और आजान की आवाज जब उसके कान से टकराती है, अल्लाह रसूल का नाम सुनता है, तो उसको मुनकर नकीर का जवाब देने में आसानियां होती है। और दूसरा फायदा, रहमत की बरसात होती है। और तीसरा फायदा, दिल को सुकून मिलता है। इधर देखिए, जब आप लोग मिट्टी देकर अपने घर को रवाना होते हैं तो मरने वाला बहुत घबराता है। मेरा बेटा छोड़कर जा रहा है, मेरा भाई छोड़कर जा रहा है, मेरा भतीजा छोड़कर जा रहा है, मेरा दोस्त छोड़कर जा रहा है, मेरे रिश्तेदार छोड़कर जा रहे हैं। जब बहुत ज्यादा घबराता है, जैसे आजान सुनता है तो उसके दिल को सुकून मिलता है। वो कहता है, ऐ जाने वालों, जाओ जाओ, कोई गम नहीं है, मेरे साथ मेरा परवरदिगार है। तो आजान देने से क्या फायदा? जोर से बोलो। इसलिए इधर देख, आजान देना हराम नहीं। हाँ हराम है। किसकी कब्र पर हराम है? मरदूद की कब्र पर। मर गया मरदूद जिस पे फातिया न दरूद। काफिर की कब्र पर आजान देना हराम, मुशरिक की कब्र पर आजान देना हराम, बदअकीदे की कब्र पर आजान देना हराम, उनके जनाजे की नमाज पढ़ना हराम, उनको इमाम बनाना हराम, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करना हराम। लेकिन मोमिनों के लिए सब बोलो सवाब का काम है। आजान देना भी हदीस से साबित, उनको सवाब पहुंचाना भी हदीस से साबित। आप थके तो नहीं? जोर से बोलो, थके तो नहीं? अब अगली हदीस सुनिए। कुछ लोग कहते हैं कब्र पर जाना शिर्क है, हराम है। कहीं हदीस से साबित नहीं है। मौलाना जो हवाला देंगे 20 लाख रुपए का इनाम देंगे अगर कोई गलत साबित कर दे तो, और अगर गलत नहीं कर सकता तो तौबा करे, तौबा। और मुसलमानों को बर्बाद न करे, मुसलमानों को लड़ाए नहीं। मुसलमान जैसे पहले सुन्नी था वैसे सुन्नी बनकर मुसलमानों को रहने दिया जाए, इसी में मुसलमानों की भलाई है। इजाजत है तो मैं हदीस सुनाऊं। पूरा मजमा बाबू लोग हदीस सुनना चाहते हो तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हवाला नोट करो, फिर में हवाला नोट करो। इब्ने माजा शरीफ जिल्दे अव्वल किताबुल जनाजा सफा नंबर 112, एक किताब का हवाला, दूसरी किताब का हवाला सुन लो। मुस्लिम शरीफ जिल्दे अव्वल सफा नंबर 314, तीसरी किताब का हवाला सुन लो। मिशकात शरीफ बाबो जियारतिल कुबूर सफा नंबर 154, अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे गुलामों, मैंने तुम लोगों को शुरू में कब्रों की जियारत से रोका था। इसलिए रोका था कि उस वक्त मिली जुली सरकार थी, सबका कब्रिस्तान एक था। उसी कब्रिस्तान में यहूदी दफन हो रहे थे, उसी कब्रिस्तान में काफिर और मुशरिक दफन हो रहे थे, उसी कब्रिस्तान में मुसलमान भी दफन हो रहे थे। शिर्क का जमाना था, कुफ्र का जमाना था। मुसलमान मुट्ठी भर थे, सबका कब्रिस्तान
एक था, इसीलिए मैंने मना किया था कि कहीं ऐसा ना हो अपने काफिर माँ बाप की कब्र पर तुम लोग हाजिरी शुरू कर दो, जियारत शुरू कर दो, कुरान पढ़ना शुरू कर दो। और काफिर की कब्र पर कुरान पढ़ना हराम, जियारत करना हराम, हाजिरी देना हराम। ओ सहाबा, ओ लो ऐ मेरे गुलामों, मैंने तुम लोगों को शुरू में रोका था, लेकिन अब इजाजत दे रहा हूं, जियारत करो, माँ बाप के कब्र का दीदार करो, माँ बाप के कब्र पर हाजिरी दो। मुसलमानों ने अपना कब्रिस्तान अलग बना लिया है, इलाहिदा बना लिया है। अब मुसलमान दुनिया से जा रहे हैं, उनको मत भूलो, मरने के बाद भी उनको याद किया करो, उनकी कब्र पर कुरान पढ़ा करो, हाजिरी दिया करो, इसलिए कि कब्रों की जियारत दुनिया से बेजार करती है और आखिरत की याद दिलाती है। इजाजत है बाबू 10 मिनट, बाबू 15-20 मिनट और बैठो, मेरी तकरीर पूरी सुनो। इजाजत है, जल्दी बोलो इजाजत है। एक भी मजमा जाएगा नहीं, हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। लोग मेरे कमरे में बार बार जा रहे थे कि रब्बानी साहब आप कब स्टेज पर चलेंगे। अगर रब्बानी साहब ही शुरू में बोलते तो आप लोग तो सोचते चलो हम जिन लोगों को आना था मेरे लिए वो तो चले जाते, और जो हुजूर की मोहब्बत में आए वो रुक जाते, जो शायर की मोहब्बत में आए हैं वो रुके रहते, लेकिन जो मेरी मोहब्बत में आए हैं वो तो चले जाते। याद रखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। जलसे में आइए तो अल्लाह रसूल की मोहब्बत लेकर आइए, पूरी रात बैठिए, उलमा की तकरीर सुनिए, फिर जाइए। इजाजत है। नबी ने क्या कहा, जल्दी बोलो। ये हदीस जो अभी मैंने सुनाई कई किताब में है, बोलो हाथ उठाकर बोलो। मैंने हवाला कई किताब का दिया, बोलिए चचा। कई किताब का हवाला दिया? 3। बोलो कई किताब का हवाला दिया? एक कौन सी किताब? इब्ने माजा शरीफ, पहली जिल्द, जनाजा का बयान, सफा नंबर 112। मुस्लिम शरीफ, पहली जिल्द, सफा नंबर 314। मिशकात शरीफ, पहली जिल्द, सफा नंबर 154। बाबो जियारतिल कुबूर, कई किताब का हवाला दिया? 3 किताब का। उन लोगों से कहिए, हम भी कहते हैं कि कब्र पर जाना हराम है, लेकिन मुशरिक की कब्र पर जाना हराम है, काफिर की कब्र पर जाना हराम है, बदअकीदे की कब्र पर जाना हराम है, अल्लाह रसूल के गुस्ताखों की कब्र पर जाना हराम है, लेकिन मोमिनों की कब्र पर जाना सवाब है, वलियों की कब्र पर जाना सवाब है, माँ बाप की कब्र पर जाना सवाब का काम है। अगर तुम गलत कहते हो तो इस हदीस को गलत साबित करो। कल से मैं लोगों से मना कर दूंगा कि कब्रिस्तान ना जाए, माँ बाप की कब्र पर ना जाए, बुजुर्गों के मजार पर ना जाए। इधर देख, गौर से सुनो, बुजुर्गों के मजार पर सजदा करना हराम। जोर से बोलो, बुजुर्गों के मजार पर सजदा करना हराम। ये लोग कहता है कि सुन्नी लोग सजदा करता है। कसम खुदा, सुन्नी मुसलमान सजदा नहीं करता है। बुजुर्गों के मजार पर गैर मुस्लिम लोग भी आते हैं, यहूदी भी आता है, नसरानी भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, गैर मुस्लिम भी आते हैं। वो लोग बुजुर्गों के मजार पर सजदा करते हैं, वो काफिर हैं, उनको हाजिरी का तरीका मालूम नहीं है। सुन्नी मुसलमान बुजुर्गों के मजार पर सजदा नहीं करता, लेकिन ये लोग हम लोगों को बदनाम करता है कि सुन्नी लोग सजदा करता है मजार पर। कसम खुदा, अगर कोई सुन्नी सजदा करता है तो उसे पकड़ के 50 जूते मारो और उलमा के पास ले जाओ पकड़ करके, और उसको समझाए कि सजदा करने की जगह अल्लाह का घर है, मस्जिद सजदा करने की जगह है, बुजुर्गों की बारगाह सजदा की जगह नहीं है, हाजिरी की जगह है, इसाले सवाब की जगह है, फातिया की जगह है। हजरात,
बिलफर्ज अगर हम उनकी बातों को मान लेते हैं तो कान खोलकर सुन लो, बुजुर्गों के मजार पर सजदा करना हराम है। ये हम भी कहते हैं, जो सजदा करता है वो जाहिल है, उससे कहिए कि तुम हराम काम किए हो, तौबा करो तौबा। इधर देख, लेकिन बुजुर्गों के मजार पर जाने को अगर हराम लिखता है या कहता है कि शिर्क है जाना, तो उससे कहिए कि तुम अबू जहल की औलाद हो, तुमने जाने को शिर्क कैसे लिखा? क्या हमने गरीब नवाज को अल्लाह माना? क्या गौसे आजम को अल्लाह माना? या किसी अल्लाह वाले को अल्लाह माना? हमने अल्लाह नहीं माना, अल्लाह के जैसा नहीं माना, अल्लाह के बराबर नहीं माना। अगर अल्लाह मानते तो शिर्क होता, अल्लाह के जैसा मानते तो शिर्क होता, अल्लाह के बराबर मानते तो शिर्क होता। लेकिन कसम खुदा, हम सुन्नी अल्लाह वालों को अल्लाह नहीं मानते, अल्लाह के बराबर नहीं मानते, अल्लाह का महबूब मानते हैं, अल्लाह का दोस्त मानते हैं, अल्लाह का वली मानते हैं। इसीलिए हम खुदा के घर में भी जाते हैं और गरीब नवाज के दर पे भी जाते हैं। बात समझ में आ रही है कि सर से गुजर रही है? अरे बोलो, आ रही है कि सर से गुजर रही है? आ रही है ना। आजकल जिसको इस्तिंजा करने की तमीज नहीं है, वो लोग भी बगल में किताब लेकर मुफ्ती बनकर घूमता है। अरे बोलो, घूमता है कि नहीं? और लोगों से कहता है उर्दू की किताब बीच चौराहा पर लेकर कहेगा हदीस में ऐसा है, शिर्क है, नाजायज है। अबे पागल, मौलाना रब्बानी जिस अंदाज से हदीस पढ़ते हैं, पूरी दुनिया के अंदर तुम्हारा बाप दादा इतनी मेहनत से हदीस नहीं पढ़ सकता, वरना ओझरी निकल जाएगी, बौलो बारात छूट पड़ेगा। हम सुन्नी धोखा नहीं देते, हमारे उलमा धोखा नहीं देते। धोखा वो बेईमान लोग आपको दे रहा है। उनकी नमाज को देखकर धोखा मत खाओ, उनके रोजे को देखकर धोखा मत खाओ, सुन्नी बनकर रहो। इधर देखो, नमाज भी पढ़ो, फातिहा भी करो, नमाज भी पढ़ो, माँ बाप की कब्र पर हाजिरी भी दो, नमाज भी पढ़ो, बुजुर्गों के मजार पर भी जाओ, मगर सजदा मत करना हराम है। याद रखो, हाजिरी देना, फातिहा पढ़ना और दुआ मांगना हो तो इस तरह से मांगना जैसे मैं मांग रहा हूं। इधर देख, या अल्लाह, मैं बड़ा गुनहगार हूं, मैं बड़ा सियाहकार हूं, मैंने सुना है ये तेरे वली है, मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है ये तेरे दोस्त है, महबूब है। ए अल्लाह, मैं बड़ा परेशान हूं, ए अल्लाह, अपने इस वली के सदके में मेरी परेशानी को दूर कर दे। ए अल्लाह, अपने इस दोस्त के वसीले से मेरी मुसीबत को दूर कर दे। बेटा नहीं है, बेटा दे दे, कारोबार नहीं चल रहा है, कारोबार चल जाए। ये अल्लाह, हमारी गुर्बत दूर हो जाए। बुजुर्गों के मजार पर जाओ तो इस अंदाज से दुआ मांगो। ये इस्लाम का कानून और तरीका है। लेकिन हाजिरी का तरीका आज लोगों ने गलत अपना लिया है। ये लोग कहते हैं मजार को तोड़ दिया जाए, इनसे कह दो कि तौबा करो तौबा। तुमने सऊदिया में ये काम तो कर लिया है, लेकिन हिंदुस्तान में 40 करोड़ मुसलमान इस काम को बर्दाश्त नहीं करेगा। हिंदुस्तान का मुसलमान, गरीब नवाज तो छोड़ो, अगर हमारे इलाके के कब्रिस्तान में अगर तूने हल चलाया तो मौलाना तुम्हारे पेट पर हल चलवा देंगे, मौलाना तुम्हारे दिल पर हल चलवा देंगे, मौलाना तुम्हारी जमात पर बुलडोजर चलवा देंगे। गरीब नवाज का आस्ताना तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी जगह है। बुजुर्गों के मजार पर अगर कोई गलत हरकत करे तो बुजुर्ग की क्या गलती है, अल्लाह वाले की क्या गलती है? इधर देख, नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो काबे के अंदर 360 बुत था। कितने बुत थे? जोर से बोलो। नबी जब दुनिया में तशरीफ लाए तो बोलिए चचा मियां, काबे के अंदर कितने बुत थे? जोर से बोलो। 360 बुत। बेटा को बैठाइए, जल्दी बैठाइए, 2 मिनट के लिए। बेटा बैठ जा। काबे के अंदर इधर देख कितने बुत थे? जोर से बोलो। 360। अच्छा ये बताइए, जब नबी दुनिया में आए तो काबे के अंदर कितने बुत थे? जोर से बोलो। 360। नबी ने बुलडोजर से काबा को तोड़वा दिया। जोर से बोलो, नबी ने बुलडोजर चलवा दिया कि शिर्क का घर बन चुका है, बुत खाना बन चुका है, तोड़ दिया जाए। इन बेईमानों से कहो
अगर गलत काम की वजह से तोड़ने का हुक्म होता तो नबी काबा को तोड़वा देते, लेकिन गलत काम की वजह से बुजुर्गों के मजार को तोड़ने का हुक्म नहीं है, मस्जिद को तोड़ने का हुक्म नहीं है। मस्जिद में अगर जूता चोरी हो जाए तो मस्जिद का क्या कसूर है, मस्जिद को तोड़ा नहीं जाएगा। मदरसे में ज़कात फितरा सदर सेक्रेटरी खा जाए तो मदरसे का क्या कसूर है, मदरसे में ताला नहीं लगाया जाएगा। काबे के अंदर बुत खाना अगर बना दिया गया, बुत डाल दिया गया तो काबा को तोड़ा नहीं जाएगा। काबा क्या कसूर है। बुजुर्गों के मजार पर अगर औरत जाए या कोई सजदा करे तो बुजुर्गों के मजार को तोड़ा नहीं जाएगा। गरीब नवाज की क्या गलती है, गौसे आजम की क्या गलती है, अल्लाह वालों की क्या गलती है। इन अल्लाह वालों ने तो हम लोगों को कलमा पढ़ाया, इन अल्लाह वालों ने हमको अल्लाह से जोड़ा, इन अल्लाह वालों ने हमको कुरान ला कर दिया। इनके मजार को तोड़ने का हुक्म नहीं है, जो तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे, जो बुलडोजर चलाएगा हम उसकी पूरी जमात पर बुलडोजर चला देंगे, जो बुजुर्गों के मजार पर नजरें जमाएगा हम उसकी आंखें नोच लेंगे, निकाल लेंगे। इसलिए मुसलमान कभी बेईमानों के चक्कर में मत पड़ो, सुन्नी हो सुन्नी बनकर रहो, यही फिरका हक है। हाथ उठाकर बोल, यही फिरका हक है। बाकी जितने फिरके हैं सब यहूदी के एजेंट और दलाल है। इधर देख, सबकी पीठ पर यहूदी का हाथ और जेब में भी लंबा लंबा यहूदी का हाथ है। इसलिए बचकर रहो। जैसे क्रिश्चियन लोग बोरा का बोरा नोट लेकर चल रहा है अपने धर्म को फैलाने के लिए, ऐसे ही सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए यहूदी के एजेंट दुनिया में घूम रहे हैं। उनसे बचकर रहिए, नमक रोटी खाइए, सुन्नी बनकर रहिए, मस्जिद को आबाद रखिए, घर को आबाद रखिए, लड़िए नहीं, समझिए नमाज हम पर जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, नमाज हम पर जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, रोजा हम पर जरूरी है। हाथ उठाकर बोलो, हज हम पर जरूरी है, ज़कात हम पर जरूरी है। लेकिन ये भी हाथ उठाकर कह दो कि माँ बाप की कब्र पर जाना, फातिया पढ़ना हराम नहीं है। जो हराम कहे वो मरदूद है। कब्र पर आजान देना हराम नहीं है, जो हराम कहे वो मरदूद है। एक और प्यारी हदीस सुनाना चाहता हूं, इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। लेकिन लगता है कि आप लोग थक गए, टाइम भी बताते रहिएगा। टाइम कितना हुआ बाबू, बोलो? 3:35 हो गए। मौलाना की तकरीर 5 मिनट और सुनिए। मैं प्यासा हूं, आप भी प्यासे रह गए। मौलाना रब्बानी फिर आएंगे तो जिस मौजू पर आप कहेंगे उसी मौजू पर तकरीर होगी। हदीस की कमी नहीं है। मैं अपनी पेटी हर जगह नहीं खोलता हूं, जब कोई पेट वाला आता है तब मेरी पेटी खुलती है। याद रखिए, जिनको नाज है कि हम लोग हदीस वाले हैं, वो हदीस वाले नहीं है। हदीस वाले हम लोग हैं, हम लोग कुरान वाले हम लोग हैं, हम लोग। आखिरी हदीस सुनिए, इजाजत दीजिए, हुजूर पीर तरीकत की जियारत कीजिए, दुआएं लीजिए, सलाम पढ़िए, फिर जाइए। इजाजत है तो 5 मिनट में एक हदीस सुनाऊं, लेकिन एक भी हाथ नीचे न रहे। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो बच्चों, आप भी सुनो, जवानों आप भी सुनो, हमारी माँ बहनों आप भी सुनो, हवाला नोट करो। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे, अल्लाह जलसे को कबूल फरमाए, आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह आपको सुन्नी बनाकर रखे, अल्लाह आपको मसलके
आला हजरत के छत्र छाए में रखे। अल्लाह आप लोगों को अपने महबूब अहमद रजा का गुलाम बना दे। मेरी तरफ देखो, इजाजत है तो हदीस सुन लो। मिशकात शरीफ जिल्दे अव्वल बाबो ज़ियारतिल कुबूर सफा नंबर 154। 5 मिनट की बात है, हदीस सुन लो, तकरीर खत्म हो रही है। अल्लाह अल्लाह। नबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन ज़ारा क़ब्र वालिदै यौमल जुमुआ फ़क़रा यासीन फ़ग़ुफ़िरा लह। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन किया करे, जोर से बोलो, जो बेटा अपने माँ बाप के कब्र की जियारत जुमा के दिन किया करे और सूरह यासीन पढ़े तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। पहले हम लोग शबे बारात में, इधर देखिए, बाबू को बैठाइए, ए बेटा बैठ। पहले हम लोग शबे बारात में अपने माँ बाप के नाम से कितने अच्छे अंदाज में फातिया देते थे। इन बेईमानों ने रोक दिया, कहा हराम। इनसे पूछो हराम क्यों है? क्या हमने गांजा मिलाया, भांग मिलाया, शराब मिलाया? जोर से बोल, क्या अल्लाह का कलाम पढ़ने से हराम होगा? अक्ल भी तो कोई चीज है। अरे जोर से बोलो, अक्ल भी तो कोई चीज है। अगर अल्लाह का कलाम पढ़ने से हराम हो जाए हलवा या खाना, तो जब आपको भूत पकड़ लेता है तो मौलाना के पास कहते हैं पानी दम कर दीजिए, तो मौलाना क्या पढ़ते हैं? अल्लाह का कलाम ही तो पढ़ते हैं। चाहे पानी पर पढ़ो, चाहे खाना पर पढ़ो, चाहे मिठाई पर पढ़ो, सब बरकत वाला है। जोर से बोलो, सब बरकत वाला है। इन लोगों ने आपको आपके माँ बाप से भी जुदा कर दिया। दफन करके चले आते हो, अपने माँ बाप की कब्र पर कभी भूल कर नहीं जाते हो। उनकी रूह कहती होगी, मेरा कितना नमक हराम बेटा है जो मरते ही मुझको भूल गया। ऐ सुन्नी, मत भूलना, माँ बाप की कब्र पर जरूर जाना। उनकी रूहें दुआ देती है। शबे बारात के मौके से उनकी रूहें आपके घर पे आती है, ये देखती है कि मेरा बेटा मेरे लिए कुछ किया है कि नहीं। अगर आपने अच्छा काम किया तो दुआएं देकर जाएंगे, और बुरा काम किया तो लानत भेज कर जाएंगे। इसलिए शबे बारात में लाख कोई मरदूत कहे हराम, खबरदार अगर वो हराम कहे तो मौलाना से मोबाइल पर बात कराओ और उनसे कह दो लाओ कोई ऐसी हदीस जिससे हराम साबित हो, तो कल से मैं मना कर दूंगा कि हराम है। लेकिन तुम्हारी माँ ने दूध नहीं पिलाई है कि तुम हराम होना साबित कर सको। मैंने जो हदीस सुनाई है, इससे माँ बाप की कब्र पर जाना, सूरह यासीन पढ़ना, हाजिरी देना, ये सवाब का काम है, अच्छा काम है। इजाजत है? जोर से बोलो, इजाजत है। एक बात और रह गई, उसको भी बता दूं। अरे बोलो, बता दूं, इजाजत है। सामने खाना रख करके फातिया करना, ये लोग कहता हराम है। ये सुन्नी लोग गलत करता, शिर्क है। इनसे कहो कि गांजा मिलाया हमने, भांग मिलाया, चरस मिलाया, कोई गलत चीज मिलाई, हराम क्यों कह दिया? हमने क्या पढ़ा? जोर से बोलो, अल्लाह का कलाम। ये क्या है? पूरा मजमा जोर से बोल, ये क्या है? जोर से बोलो, रूमाल। क्या है? जोर से बोलिए, रूमाल। ये बताइए कि इस पर अगर कुरान शरीफ की आयत लिख दी जाए तो बताओ इसकी शान बढ़ेगी कि घटेगी? हाथ उठाकर बोलो पूरा मजमा। अरे जोर से बोलो, इसकी शान बढ़ेगी कि घटेगी? इधर देख, अगर इधर देख, जिस कपड़े पर, जिस चीज पर अल्लाह का कलाम लिख दिया जाए या अल्लाह का कलाम पढ़ दिया जाए तो उसकी शान क्या होती है? जोर से बोलो, बढ़ जाती है। सामने मिठाई रखकर, बोलो दाल चावल रखकर, बिरयानी रख करके, कोई मिठाई रख करके हमने क्या पढ़ा? जोर से बोलो, राम का नाम नहीं लिया, रावण का नाम नहीं लिया, किसी और का नाम नहीं लिया। हमने कुरान पढ़ा, हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा, हमने कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा, हमने कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ा, हमने सूरह फलक पढ़ा, हमने सूरह नास पढ़ा। बता
तूने हराम क्यों कह दिया? क्या हदीस से साबित नहीं है? तुम जाहिल हो, जाहिल। मौलाना हदीस सुनाने जा रहे हैं। अगर तुम्हारी मां ने दूध पिलाई है तो इस हदीस को भी गलत साबित करो, 5 लाख का इनाम दिया जाएगा। बस 5 मिनट के लिए सुनिए, फिर हजरत की दुआ लेकर जाइएगा। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुन लो, हवाला नोट करो। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो पूरा मजमा। बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, जोर से बोलो बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, किताबुन निकाह, सफा नंबर 775। जोर से बोलो सफा नंबर 775। अन अनसिन रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल रायतुन नबिय्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ायदहु अला तिलकल हैसती व तकल्लमा बिमा शाअल्लाह। हजरत अनस कहते हैं कि जब मेरे सरकार ने हजरत ज़ैनब से निकाह किया तो मेरी अम्मी जान ने हलवा बनाकर पेश किया, तो नबी ने हलवा को सामने रखा और हलवा पर हाथ रखा, और हलवा पर हाथ रखने के बाद आपने पढ़ना शुरू कर दिया। आपने कुछ और नहीं पढ़ा, बल्कि वो पढ़ा जो अल्लाह ने चाहा, और अल्लाह ने ये चाहा कि नबी मेरा कलाम पढ़े। इजाजत है? कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। बस तकरीर खत्म हो रही है। मौलाना से इधर देखिए, मौलाना की तकरीर को मोबाइल में रखिए और आज से नहीं कल से लड़ना बंद कर दीजिए। जैसे कल सुन्नी थे वैसे सुन्नी बनकर रहिए। बेईमानों ने सुन्नियत को बर्बाद करने के लिए हर चीज को गलत कहा। जोर से बोलो, हर चीज को गलत कहा, जबकि हमारी हर चीज हदीस से साबित है। और इनके बारे में जो नबी ने कहा वो भी सुन लीजिए। इजाजत है? जोर से बोलो इजाजत है, लेकिन ऐसे नहीं। हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ, जोर से बोलो बुखारी शरीफ जिल्दे सानी, किताबुल मगाजी, किताबुल मगाजी सफा नंबर 624। अल्लाह अल्लाह। अन अबी सईद अल खुदरी रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाम रजुलन गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन नाशिजुल जबहा कस्सुल लिहया महलूकुर रास मुशम्मिरुल इज़ार इत्तक़िल्लाह फ़क़ाल वैलक अवलस्तु अहक्का अहल अहक्का अन यत्तक़िल्लाह अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तक़िल्लाह इला आखिरिल हदीस। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बड़ी लंबी हदीस है, टाइम नहीं है इसलिए बीच का हिस्सा मैंने पढ़ा है। गौर से सुनिए, ये हदीस कहाँ है? बुखारी शरीफ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल मगाजी सफा नंबर 624। जोर से बोलो सफा नंबर 624। अल्लाह के नबी माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। क्या कर रहे थे? जोर से बोलो। अल्लाह के नबी माले गनीमत तकसीम कर रहे थे। एक मुनाफिक खड़ा हुआ। जोर से बोलो, एक मुनाफिक खड़ा हुआ जो कलमा भी पढ़ता था, नमाज भी पढ़ता था, दाढ़ी भी रखे हुआ था, टोपी भी पहने हुआ था। नाम उसका ज़ुल्खुवैसरा था। क्या नाम था? जोर से बोलो, ज़ुल्खुवैसरा था। जैसे नबी तकसीम करने लगे वो कहने लगा, ऐ नबी इंसाफ से काम लो, ऐ नबी इंसाफ से काम लो। तो नबी ने गुस्से में फरमाया, वैलक तू हिलाक हो जा, बर्बाद हो जा। अवलस्तु अहक्का अहलिल अर्द अन यत्तक़िल्लाह। ऐ मरदूद, इस रुए ज़मीन पर मुझसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला कौन है? मुझसे ज्यादा इंसाफवर कौन है? तू मुझसे कहता है इंसाफ से काम लो। हजरत खालिद बिन वलीद ने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप इजाजत दे दे तो मैं अभी इसकी गर्दन मार दूं। नबी ने कहा, गर्दन मत मारो, अभी मुसलमान नए नए हो रहे हैं। अगर इसको मार दोगे तो जो लोग नए नए मुसलमान बने हैं वो कहीं ऐसा ना हो वो डर जाए कि मुसलमान को भी नबी कत्ल करवा रहे हैं।
हैं, कलमा पढ़ने वाले को भी कत्ल करवा रहे हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये नए नए लोग इस्लाम से फिर जाएं, इसलिए नबी ने मसलहतन आपने छोड़वा दिया, कत्ल नहीं करवाया। इधर देखिए हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं उसका चेहरा मोहरा कैसा था, सुनते जाइए। इधर देखिए हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं कि जिसने नबी की शान में गुस्ताखियां की उसका नाम जुल्खुबैसरा था। उसका चेहरा मोहरा कैसा था सुनिए, गायरुल ऐनैन मुशरिफुल वजनतैन, बहुत मोटा था, गाल निकले हुए, आंखें धसी हुई, नाशिजुल जबहा, पेशानी पर बहुत बड़ा दाग था, कस्सुल लेहया, दाढ़ी बड़ी लंबी रखे हुआ था, महलूकुर रास, सर बहुत छिलाए हुआ था, मुशम्मिरुल इज़ार, पाजामा बहुत उठाकर पहने हुआ था। और से सुनिए पाजामा बहुत उठाकर पहने हुआ था, सर छिलाए हुआ था, दाढ़ी लंबी रखे हुआ था। जब नबी की बारगाह से वो जाने लगा तो नबी ने ये कहा इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। क्या कहा, जोर से बोलो, इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। नस्ल का लफ्ज इस्तेमाल किया, यखरुजु मिन दीदी हाजा, इसी की नस्ल से ऐसे लोग पैदा होंगे। जब किसी की नस्ल से कोई पैदा होता है तो उसकी सूरत लेकर पैदा होता है, आंखें बाप की तरह, चेहरा बाप की तरह, होठ बाप की तरह, कद बाप की तरह। नबी ने फरमाया ये मेरा गुस्ताख है, जितने गुस्ताख रसूल होंगे दुनिया में, जितने मेरे गुस्ताख होंगे, जैसे इसका चेहरा है वैसे उसका चेहरा होगा, जैसे इसकी दाढ़ी है वैसे उसकी दाढ़ी होगी, जैसे ये सर छिलाए है वो भी सर बहुत छिलाएगा, जैसे ये पाजामा उठाकर पहने हैं वो लोग भी पाजामा बहुत उठाकर पहनेंगे। ये हदीस बुखारी शरीफ दूसरी जिल्द किताबुल मगाजी पेज नंबर 624, गलत साबित करने पर 10 लाख रुपए का इनाम। अब बता गलत कौन है, सही कौन है? इस्तिंजा करने वाले जिसको तमीज नहीं, हदीस लेकर मुसलमानों को बर्बाद करने चला है। तुम्हारा बाप दादा आज तक हदीस ना समझा तो तू क्या हदीस समझेगा? तुम्हारा मौलवी हदीस ना समझा तो तू क्या समझेगा? हदीस समझनी हो तो आला हजरत की किताबें पढ़ो, मुजाहिद मिल्लत की किताबें पढ़ो, हाफिज मिल्लत की किताबें पढ़ो, हुजूर मुफ्ती गुलाम यासीन साहब किबला की किताबें पढ़ो, अपने उलमा की किताबें पढ़ो। इन लोगों ने मजहब को चेंज करके रख दिया है। जैसे अकबर ने नया दीन कायम किया, ऐसे ही इन लोगों ने 50 साल के अंदर पूरी दुनिया में तहलका मचा कर रख दिया है। आज हम लोगों को बदनाम किसने किया बता? हम लोगों को बदनाम सुन्नी मौलवी ने नहीं किया। पहले ट्रेनों में चलते थे तो गैर मुस्लिम इज्जत से कहता था मौलवी साहब आकर बैठ जाइए, मौलाना जी आकर बैठ जाइए, लेकिन बेईमानों ने हम लोगों को बदनाम कर कर रख दिया। आज हमारी दाढ़ी टोपी को लोग शक्की नजर से देख रहे हैं। मुसलमानों को पहले आतंकवादी नहीं कहा जाता था। बता तुमको बदनाम किसने किया? टीवी पर तुम क्या हमको देखते हो? क्या मुफ्ती साहब को देखते हो या किसी और को देखते हो? आंखें नहीं खुली है। कश्मीर के अंदर का वाकया सुनिए, कलेजा दहल जाएगा। सुबह के वक्त में एक आतंकवादी पहुंचा, उसने बच्ची से कहा बेटी पानी लाकर दो, वजू करूं। बच्ची ने नींद की हालत में दाएं हाथ से पकड़ाने के बजाय बाएं हाथ से पानी दे दिया। कसम खुदा उस जालिम मर्दूद ने ये नहीं देखा कि बच्ची नींद में है, बच्ची नींद की हालत में है और बच्ची अभी बहुत ज्यादा होशियार नहीं है। उस बच्ची का बाएं हाथ से पानी देना था कि उस जालिम ने उस बच्ची के बाएं हाथ को बाजू से
दो टुकड़ा करके रख दिया, काट कर रख दिया। अब बता, उस बच्ची की जिंदगी से उस जालिम ने खिलवाड़ किया जिसको तुम बहुत बड़ा समझते हो। खबरदार, ऐसे लोगों का साथ मत देना। जालिम का साथ देना भी जुर्म है, पापी का साथ देना भी जुर्म है। कुरान कहता है ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान, गुनाह और जुल्म पर किसी का सपोर्ट मत करो, किसी की मदद मत करो। तुमको मालूम है कि ये चोर है तो साथ मत दो, तुमको मालूम है कि ये डकैत है तो साथ मत दो, तुमको मालूम है कि ये आतंकवादी है, गुंडा है तो साथ मत दो। क्यों? जैसे वो मुजरिम ऐसे सपोर्टर भी मुजरिम है, साथ देने वाला भी मुजरिम है। अपने मजहब इस्लाम को पहचानो, सुन्नी बनकर रहो और लड़ो नहीं, पढ़ो। अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह आपको आबाद रखे। दुनिया में रहो तो अच्छे अंदाज में, आखिरत में जाओ तो अच्छे अंदाज में। लेहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, कसदन सहवन लफ्जन मानन, कहीं से बोलने में भूल चूक हुई हो तो रब्बे करीम गफूरुर रहीम मैं ताइब होता हूँ, मेरे सामईन भी तौबा कर रहे हैं। अल्लाह दोनों की गलतियों को माफ फरमा, हक बोलने की, सच बोलने की तौफीक रफीक अता फरमा। इंशाअल्लाह आपका मौलाना फिर मिलेगा। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज, वस्सलामु अला वली तबल हुदा।